इंसान स्वस्थ रहना नहीं चाहता, और अगर आप भी स्वस्थ रहना चाहते हो तो बने रहें इस वीडियो के अंत तक। सो फ्रेंड्स, आई एम रेखा शर्मा बेडवाल, माइंड ट्रेनर एंड हिप्नोथेरेपिस्ट। वेलकम टू माय चैनल शिवांश वर्ल्ड। दोस्तों, घर पर रहें, ठहरे रहें, सुरक्षित रहें, स्वस्थ रहें, करें योग, रहें निरोग। आप सभी को भारत के विश्व गुरु के बनने के संकल्प के साथ बहुत बहुत बधाई और शुभकामनाएं। क्या है योग, जो आज पुनः भारत को विश्व योग गुरु माना जाने लगा है? वैसे तो योग हमारी भारतीय संस्कृति का बड़ा अनमोल उपहार है, परंतु आज पूरा विश्व योग को अपना रहा है, अपनाया है। जानते हैं, 11 दिसंबर 2014 को 177 सदस्यों के द्वारा यूएन में इंटरनेशनल योगा डे को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। पहली बार 21 जून 2015 को हमारे माननीय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने यूएनओ में संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से इंटरनेशनल योगा डे की शुरुआत की थी। योग स्वस्थ रहने की कला है, स्वस्थ जीवन जीने की एक कला है। इंटरनेशनल योगा डे का दिन एकजुटता का दिन है, विश्व बंधुत्व का दिन है। इसीलिए कोविड-19 के चलते छठे इंटरनेशनल योगा डे का थीम रखा गया, योगा एट होम एंड योगा विद फैमिली। सो फ्रेंड्स, इंटरनेशनल योगा डे का दिन अपनी फैमिली के साथ बॉन्डिंग को स्ट्रॉन्ग करने का भी दिन है। क्या है योगा? योगा इज ए फिजिकल, मेंटल एंड स्पिरिचुअल प्रैक्टिस। योग करने से हमारी शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक और आध्यात्मिक प्रैक्टिस भी होती है। योगा हमारे काम और विचार, तन और मन, मनुष्य और प्रकृति के बीच सामंजस्य स्थापित करने का एक माध्यम है। योगा करने से कभी भी आप थकान महसूस कर रहे हो, कमजोरी महसूस कर रहे हो, तो आप अवश्य योगा करें। आप एकदम से एक्टिव और फ्रेश महसूस करेंगे। सो फ्रेंड्स, योगा तो एक स्वस्थ जीवन जीने की कला है। और बात आती है कि 21 जून को ही क्यों मनाया गया, 21 जून को क्यों फिक्स किया गया? क्योंकि वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है 21 जून, और योगा मनुष्य को दीर्घायु, लंबा जीवन प्रदान करता है। 21 जून को ही योग दिवस क्यों मनाया जाता है? पौराणिक कथाओं के अनुसार भी शिव के द्वारा 7 शिष्यों के बीच में योग का प्रसार किया गया था, और इन 7 ऋषियों ने ग्रीष्म संक्रांति की पहली पूर्णिमा के दिन योग दीक्षा ग्रहण की थी, और इसे शिव के अवतरण के तौर पर भी मानते हैं। गीता में भी कृष्ण जी ने योग की व्याख्या करते हुए कहा है कि योग है कर्मसु कौशलम, कर्म की कुशलता ही योग है। योग स्वस्थ जीवन जीने के लिए लाभकारी है और रोग मुक्त जीवन के लिए बहुत गुणकारी है। सो फ्रेंड्स, जो करेगा योग नहीं झांकेगा कभी उसके पास कोई रोग। याद रखें, योग क्या है? धर्म नहीं है, कल्याण की एक विज्ञान है, सौंदर्य की विज्ञान है, ऊर्जा की विज्ञान है, यौवन का विज्ञान है। योग शरीर, मन और आत्मा को ऊर्जा, ताकत और सौंदर्य प्रदान करता है। सो फ्रेंड्स, इस बदलते हुए
और बिगड़ती हुई लाइफ स्टाइल से बचने का बेहतरीन उपाय है योग और एक्सरसाइज। योग केवल आपको शारीरिक ही नहीं बल्कि मानसिक सुख शांति भी प्रदान करता है। योग करने से आप हमेशा निरोग और स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। क्या है योग? योग एक प्राकृतिक अवस्था है जिससे आप जटिल से जटिल रोगों से भी निदान पा सकते हैं। योग करने से एकदम से स्वस्थ जीवन जी सकते हैं। सो फ्रेंड्स, आप अगर स्वस्थ रहना चाहते हैं शारीरिक और मानसिक तौर पर, तो समय निकालकर, थोड़े से थोड़ा भी समय निकालकर आप अवश्य योग करें। चाहे सुबह करें या शाम करें, बशर्ते कि आपके खाना खाने के और योग करने के समय का जो अंतराल है कम से कम 2 घंटे का होना चाहिए। इसलिए योग के बहुत बेनिफिट्स हैं। योग से आप वेट को रिड्यूस कर सकते हैं, स्ट्रेस मैनेजमेंट होता है, स्ट्रेस को कम कर सकते हैं। नो स्ट्रेस, डिप्रेशन से फाइट कर सकते हैं, ब्लड प्रेशर कंट्रोल में होता है, शुगर थायराइड जैसी बीमारियां भी दूर होती हैं योग करने से। और वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका इम्यून पावर स्ट्रांग होता है, हार्ट हेल्थ काफी स्ट्रांग होता है। योग करने से बॉडी में फ्लेक्सिबिलिटी आती है, मसल्स स्ट्रांग बनती हैं और जो हमारा पोस्चर है वो भी बेटर होता है। योग करने से हमारा जो ब्लड फ्लो है बराबर सर्कुलेशन में रहता है। योग करने के बहुत बेनिफिट्स हैं। आप इसलिए कम से कम समय निकालकर अवश्य योग करें और अपने जीवन को निरोगी बनाएं ताकि स्वस्थ जीवन जी सकें। बात आती है बुजुर्गों की। 60 प्लस होते ही लोग कहने लगते हैं बुढ़ापा आ गया, रिटायरमेंट होने के बाद कहते हैं कि हमने तो अपना जीवन जी लिया, हमारा तो शरीर साथ नहीं दे रहा। अरे भाई क्यों? आप लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए। अगर किसी को ज्वाइंट पेन है, घुटने में पेन है, कोहनी में है, शोल्डर पेन है, तो आप लाइट एक्सरसाइजेस कीजिए, जैसे कि नेक का रोटेशन, लेफ्ट राइट बोथ साइड्स, क्लॉक और एंटी क्लॉकवाइज, शोल्डर का रोटेशन, नी स्ट्रेचिंग। आपको बहुत रिलीफ मिलेगा ऐसा करने से। आपके बॉडी, सोल, थॉट्स, इमोशंस बैलेंस में होते हैं। यहां तक कि हमारी बॉडी के अंदर के केमिकल और हार्मोन्स भी बैलेंसिंग बनाकर रहते हैं। पहले तो साइंस भी नहीं मानती थी कि योग करने से स्किन के, आईज के, ब्रेन के सेल्स रीजनरेट होते हैं, परंतु आज साइंस भी ये मानने लगी है कि सेल्स भी रीजनरेट हो सकते हैं। सो फ्रेंड्स, योग एक ऐसी कला है जिससे हम अपने जीवन को रोग मुक्त जी सकते हैं, खुशी से जी सकते हैं, स्वस्थ रहकर जी सकते हैं और हाँ, भगवान का दिया हुआ अपॉर्चुनिटी मीन्स हमारी जिंदगी को मुस्कुराते हुए और हंसते हुए जी सकते हैं। दोस्तों, मेरी इस वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब भी अवश्य कराएं। आप योग को केवल सुनना ही नहीं, जानना ही नहीं, मेरा मानना है कि आप अपने जीवन में अप्लाई भी जरूर करें ताकि आप भी स्वस्थ जीवन जी सकें। धन्यवाद।